सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, अब आज एकादश पाठ का हम लोग तृतीय अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिवयन्मनुष्यान्नेनीयते भेषुभिर्वाजिनीव हृत्प्रतिष्ठाम्यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। 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 हाँ, अब देखें तृतीय अभ्यास की तरफ हम सब आएंगे, जहाँ पर रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत ये आएगा कि जिनके नीचे शब्दों के रेखा खींची गई है उनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। बच्चों, क्या करना है? प्रश्न बनाना है। सावित्री बाई किन कन्याओं के साथ विनोद पूर्वक बात करती हुई अध्यापन में लग जाती थी। तो कन्याओं के साथ, किन के साथ मतलब तृतीया बहुवचन में किम शब्द का रूप बनाएंगे स्त्रीलिंग में। तो लिखेंगे, बाकी सब शब्द वैसे ही दोहराते हैं, बाकी सभी शब्द वैसे ही दोहराते हैं। सावित्री बाई का भी तृतीया बहुवचन में किम शब्द का बनेगा स्त्रीलिंग में? का भी। स विनोदम। स विनोदम। हाल पंक्ति अध्यापने संलग्ना। प्रश्न की मदद से, वाक्य की मदद से। संलग्ना भवति। संलग्ना भवति स्म। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अंत में, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। सावित्री बाई का भी स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति स्म। अगला है वाक्य, सह महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थीं। तो वह किसकी पहली महिला शिक्षिका थीं? महाराष्ट्र से षष्ठी है, तो षष्ठी में किम शब्द का रूप लिखेंगे? सा कस्य। बाकी शब्द वैसे ही दोहराएंगे। प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। क नंबर है, सा स्वपतिना सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभत। वह अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रथम विद्यालय प्रदेश का प्रारंभ की। तो कन्याओं के लिए, किन के लिए मतलब षष्ठी बहुवचन में रूप बनाएंगे किम शब्द का स्त्रीलिंग में। तो लिखेंगे सा, बाकी सभी शब्द वैसे ही दोहराएंगे। स्वपतिना
सह, सह मतलब साथ, कन्या नाम की जगह अब आएगा कासाम कृते, किनके लिए, प्रदेशस्य, प्रदेशस्य मतलब प्रदेश का, प्रथमम विद्यालयम, आरभत आरंभ किया, और अंत में बताया हूं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। सा स्वपत्न्या सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। घ नंबर है वाक्य, तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा समर्थित किया गया। तो मनुष्यों का के समानता का, तो किनके, षष्ठी बहुवचन, यह पुल्लिंग शब्द है, तो लिखेंगे तया, पुल्लिंग में किम शब्द का रूप बनता है षष्ठी बहुवचन में केशाम, समानतायाः, बाकी शब्द वैसे ही दोहराएंगे, समानतायाः, स्वतंत्रतायाश्च, पक्षः सर्वदा समर्थितः। प्रश्नवाचक लगाएंगे फिर इसमें, सभी शब्द वैसे ही दोहरा देते हैं बाकी, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तया केषां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे है साहित्य की रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़ कर रहते हैं, तो साहित्य की रचना के द्वारा सावित्री की जगह का आ जाएगा, स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा में, लिखेंगे इसको साहित्य रचनया अपि, साहित्य रचनया अपि, का, सावित्री की जगह का, महीयते, कौन बढ़ चढ़ करके हैं, कौन बढ़कर हैं, प्रश्नवाचक। साहित्य रचनया अपि का महीयते, ये तीसरा। इस तरह से आपने देखा कि प्रश्न का निर्माण किस तरह से होता है, अच्छे से लिख लिए होंगे। अब हम चौथा देखते हैं। कहा गया है कि यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा कीजिए। व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं, अच्छे से समझ करके फिर इनके उत्तर लिखना है बच्चों। पहला इसमें लिखा गया है का नंबर, इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यह एक वाक्य लिखा गया है पाठ में, यह चित्र पाठशाला का है। अत्र यहाँ पर वर्तते मतलब है, इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है। कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, क्रिया को करने वाला। तो वर्तते मतलब है, होना किसका बताया जा रहा है, कौन है, क्या है। कहा कि चित्रम, यह चित्र है,
क्या है? चित्र है। तो चित्रम जो है यह हो जाएगा कर्तृपद, और इदम उसका विशेषण यहाँ पर हो गया है। जो सर्वनाम है विशेषण बन गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया है चित्र का। तो यह चित्र है। कौन है? चित्र है। तो चित्र जो है यहाँ पर कर्तृपदम है। तो कर्तृपदम क्या है बच्चों? बता देंगे, चित्रम। चित्रम क्या है? इतना भी लिख सकते हैं कर्तृपदम। दूसरा कह रहे हैं, अप यूयम इमाम महिलाम जानीथ, क्या तुम सब इन महिला को जानते हो? अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में, यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। यूयम यह शब्द किसके लिए आया है? तुम सब जानते हो। तुम सब कौन? पाठ को पढ़ने वाले। पाठ को पढ़ने वाले छात्रों के लिए आया है या पाठ को पढ़ने वाले के लिए आया है? छात्रों के लिए आया है या पाठ को पढ़ने वाले के लिए? तो हम कह सकते हैं पाठकेभ्यः। पढ़ने वाले जो पाठ पढ़ रहे हैं उनको कहा जा रहा है। कोई छात्रेभ्यः भी लिख देगा तो भी सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है इसमें, अच्छा अभी ये तो तीसरे को बता दिया मैंने, पाठकेभ्यः जो है तीसरे का है बच्चों। ये यहाँ पर इसको हटाएंगे। पाठकेभ्यः जो है तीसरे में आया है। आप यूयम इमाम महिलाम जानीथ, देखेंगे ये जो है ग नंबर है। तो ग नंबर में हम इसको लिखेंगे, इसको हम ग नंबर में लिखेंगे बच्चों। पाठकेभ्यः। ख में है, तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। इस वाक्य में विशेष पद बताइए। मतलब विशेषण पहले देखेंगे, अपना अध्ययन साथ चलता है। कैसा अध्ययन? अपना अध्ययन। अपना क्या? अपना अध्ययन। तो अध्ययन के विषय में बताया जा रहा है, अध्ययन के विषय में बताया जा रहा है। और विशेषण है स्वकीयम, यह विशेषता बता रहा है किसकी? अध्ययनम का। तो अध्ययनम विशेष हो गया, स्वकीयम विशेषण हो गया। तो विशेष से पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो विशेष के लिए शब्द लिखेंगे हम अध्ययनम। अध्ययनम ये क्या है? ये विशेष पद है। अध्ययनम क्या है? ये विशेष पद है। विशेष पदम। अध्ययनम जो है विशेष पद है बच्चों। घ नंबर प्रश्न है इसमें, सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गईं। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में, सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। सा सर्वनाम पद किसके लिए आया है? कौन ले गई? कौन ले गई अपने घर? अपने घर सावित्री बाई ले गई थी। तो किनके लिए आया है? सावित्री के लिए आया है। तो लिख देंगे सावित्रेयी, जिनके लिए उसमें चतुर्थी विभक्ति है। सावित्री मतलब सावित्री के लिए। या बड़ा सा फिर शब्द लिखेंगे तो कहेंगे सावित्री बाई फुले महोदयायै, ऐसे बताना पड़ेगा फिर। फिरंगा नंबर है, शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म।
फटे पुराने वस्त्रों वाली, जैसा कही जाती थी निम्न जातीय, ऐसी कुछ नारियां पानी पीने के लिए मांग रही थी पानी। तो नारियः ये जो विशेष है, इसके विशेषण पद कौन कौन से हैं? विशेषण पद, तो इसमें विशेषण पद हैं, देखो ये सभी विशेषण पद ही हैं यहाँ पर, ये सभी विशेषण पद हैं। विशेषण पदानि शीर्ण वस्त्रा वृताः और तथाकथिताः और निम्न जातीयाः और काश्चित् ये चार विशेषण शब्द दिख रहे हैं बच्चों। शीर्ण वस्त्रावृताः, तथाकथिताः, निम्न जातीयाः और काश्चित्, ये क्या हैं? विशेषण पद हैं जो इसमें प्रयुक्त हैं। चार विशेषण पद कितने हैं? चत्वारि। और कौन कौन से हैं ये मैंने बता दिया आपको, ये विशेषण पद हैं यहाँ पर। ये चार विशेषण पद प्रयुक्त किए गए हैं। अब हम पांचवें अभ्यास की तरफ चलेंगे बच्चों, जिसमें कहा जाएगा कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे गए वाक्यों का आधार बनाकर वाक्य बनाइए। मतलब कुछ शब्द दिए हैं, उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। कहने का ये मतलब है इनका कि उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। चलें देखते हैं इस अभ्यास को बच्चों। ये देखिए, स्वकीयम पहला शब्द है। स्वकीयम मतलब होता है अपना। स्वकीयम मतलब अपना। छात्रः अभी आ रहा है बच्चों। छात्रः स्वकीयं पुस्तकम् आनयति। छात्र अपनी पुस्तक लाता है। और दूसरा वाक्य हम बना सकते हैं, त्वं स्वकीयं त्वं स्वकीयं त्वं स्वकीयं
धनम देहि। इस तरह से स्वकीयम का प्रयोग, तुम अपना धन दो। अगला शब्द है बच्चों सविनोदम, मतलब प्रसन्नता के साथ। अयम बालकः सविनोदम वदति। दूसरा वाक्य बन सकता है मम माता सविनोदम अकथयत। मेरी माता हंसी के साथ बोली। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ये तो कुछ उदाहरण के लिए आपको सिखा रहा हूं कि इस तरह से वाक्य बन सकते हैं, और एक एक शब्द के दो दो वाक्य लिख रहा हूं। सविनोदम अकथयत, हंसी के साथ कहने लगी या कहती थी या कहीं। सक्रिया मतलब क्रियाशील, स्त्रीलिंग शब्द के लिए बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द के साथ बनेगा। इयम इयम बालिका सांस्कृतिक कार्यक्रमे सक्रिया भवति या सक्रिया आसीत्। यह बालिका सांस्कृतिक कार्यक्रम में सक्रिय थी। दूसरा वाक्य लिख सकते हैं तव भगिनी, तुम्हारी बहन प्रतियोगितायां प्रतियोगिता में सक्रिया अस्ति। तुम्हारी बहन प्रतियोगिता में सक्रिय है, मतलब एक्टिव है, भाग लेती है। तो सक्रिया शब्द का इन वाक्यों में
प्रयोग कर दिया गया बच्चों। प्रतियोगितायां सक्रिया अस्ति। इसके बाद शब्द आ रहा है प्रदेशस्य, मतलब प्रदेश का, प्रदेश की इत्यादि। जैसे इसका वाक्य बन सकता है, भवान कास्य प्रदेशस्य निवासी अस्ति। आप किस प्रदेश के निवासी हैं? या मम प्रदेशस्य मुख्यमंत्री कुत्र निवसति। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं? तो इस तरह से हम प्रदेशस्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रदेशस्य का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द आ रहा है मुखरम। मुखर मतलब बहुत तेज, स्पष्ट रूप से। महात्मा वाक्य बनाएंगे बच्चों। मुखरम मतलब तेज, स्पष्ट रूप से। महात्मा गांधी अत्याचारस्य मुखरम विरोधम अकरोत्। और इस पाठ में आप पढ़े थे
अच्छा, आजादः आंग्ल क्या लिख देते हैं, आजादः शत्रूणाम मुखरम विरोधम अकरोत्। मुखरम विरोधम अकरोत्। अगला शब्द है सर्वथा, मतलब सब तरह से। सर्वथा मतलब सब तरफ से, सब तरह से। आजादः शत्रुणाम मुखरम विरोधम अकरोत्। सर्वथा का अर्थ हुआ, मैंने कहा, सब प्रकार से। इसको बनाएंगे वाक्य हम सब। सत्य वचनस्य सर्वथा सत्यवचनस्य सर्वथा पालनम कर्तव्यम। सत्य वचन का सब तरह से पालन करना चाहिए। अहम सर्वथा तव सहायताम करिष्यामि। मैं सब तरह से तुम्हारा मदद करूंगा या तुम्हारी मदद करूंगी। इस तरह से हम शब्दों से वाक्य बना करके अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। इनके अलावा भी आप लोग कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ यही वाक्य बनेंगे। ये तो केवल एक उदाहरण के रूप में बताया कि इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। तो इस तरह से आज हम सब इतना ही कार्य करेंगे। अब आगे के जो 2 अभ्यास हैं उसको हम लोग अगले दिन करेंगे। आज अब इतना ही करके कार्य को रोकते हैं बच्चों। आज इतना ही करेंगे। अब हम
आगे का अभ्यास कल करेंगे। कल भी यह पदों को आधार बना करके वाक्य बनाना ये अगले दिन भी आएगा। उसमें भी हम लोग इस तरह से वाक्य बनाना सीखेंगे बच्चों। अगले दिन भी हम सब वाक्य बनाना सीखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगले दिन बहुत अच्छे से कर लेंगे हम लोग। नहीं तो कहिए तो देखो कुछ कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत हो जाए तो। ऊपर ही मतलब ऊपर, सिक्स का है, ऊपर का मतलब होता है ऊपर। तो हम लिखते हैं वृक्षस्य उपरि खगः अस्ति। पेड़ के ऊपर चिड़िया है, पक्षी है। एक वाक्य बन गया। एक वाक्य और बना देते हैं। मंचस्य उपरि सूत्रधारः। नाटक को जो शुरुआत करता है, संक्षेप में बताता है, उसको सूत्रधारः कहते हैं। सूत्रधारः अस्ति। पेड़ के ऊपर पक्षी है, मंच के ऊपर सूत्रधार है। आदानम मतलब होता है लेना, ग्रहण करना, और प्रदानम मतलब देना। धनस्य आदानम किमर्थम भवति। धन का आदान किस लिए होता है? धनस्य आदानम किमर्थम भवति। अगला बात लिख दिया, अत्र कस्य आदानम भवति। यहाँ किसका आदान होगा, क्या लिया जाएगा, कौन सी वस्तु यहाँ पर आएगी? परकीयम का अर्थ होता है दूसरे का। तो चलो आज इतना ही करेंगे, नहीं तो अधिक हो जाएगा। अब इसके बाद अगले कालांश में पूरा कर लेंगे बच्चों। आज इतना ही रखो। ग से लेकर आगे तक का कार्य अब अगले दिन करेंगे। आज हम यहीं पर रोकते हैं बच्चों अब।